हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट पर्यावरण से संबंधित है। आज के प्रैक्टिस सेट जिसमें टॉपिक है हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन। हरित क्रांति पे आधारित आज का प्रैक्टिस सेट बनाया गया है। आज के इस वीडियो में केवल हरित क्रांति से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न में कुल 4 ऑप्शन होंगे। हर ऑप्शन में कोई एक ही ऑप्शन सही होगा और वीडियो के अंत में उत्तर कुंजी इसमें दी गई है। आप लोग वीडियो हल करने के बाद मिला सकते हैं किसके द्वारा कितना प्रश्न हल हुआ। तो बिना देरी के अब हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न इसमें है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। पहला ऑप्शन है एम एस स्वामीनाथन, दूसरा है वर्मा कमेटी, तीसरा ऑप्शन इसमें है श्री सुब्रमण्यम और चौथा ऑप्शन है इसमें डी नॉर्मन बोरलॉग। अब हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, या हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था। प्रश्न नंबर दूसरा है हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था। पहला ऑप्शन इसमें है औद्योगिक विकास, दूसरा ऑप्शन इसमें खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, तीसरा ऑप्शन इसमें निर्यात बढ़ाना, या फिर चौथा ऑप्शन इसमें जनसंख्या नियंत्रण। तो हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था। इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होगा, उसको आप लोग देख के लगा लीजिएगा। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा जो है कि हरित क्रांति के अंतर्गत प्रश्न नंबर तीसरा कह रहा है कि हरित क्रांति की शुरुआत भारत में किस दशक में हुई थी। प्रश्न नंबर तीसरा कह रहा है कि हरित क्रांति की शुरुआत भारत में किस दशक में हुई थी। पहला ऑप्शन इसमें दिया है कि 1940 का दशक था। प्रश्न नंबर तीसरा का दूसरा ऑप्शन है 1950 का दशक था। तीसरा ऑप्शन है 1960 का दशक था और चौथा ऑप्शन इसमें 1970 का दशक था। इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ही ऑप्शन सही होगा, उसको आप लोग लगा लीजिएगा। हरित क्रांति परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हरित क्रांति से 1 या 2 प्रश्न हर एग्ज़ाम में, हर प्रतियोगी परीक्षा में ज़रूर पूछता है। इससे संबंधित प्रश्न ज़रूर बनते हैं, तो इसको आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। और कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले अगर सिलेबस में हरित क्रांति है तो इतना कंफर्म है कि नहीं, हरित क्रांति से तो प्रश्न बनना तय है और बनता भी है अक्सर। अब हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 इसमें है कि हरित क्रांति हरित क्रांति भारत के किन राज्यों में सफल हुई। हरित क्रांति सबसे पहले भारत के किन राज्यों में सफल हुई। तो पहला ऑप्शन इसमें है कि बिहार और बंगाल, दूसरा ऑप्शन इसमें है पंजाब और हरियाणा, तीसरा ऑप्शन इसमें है राजस्थान और गुजरात, चौथा ऑप्शन इसमें है उड़ीसा और झारखंड। तो हरित क्रांति सबसे पहले भारत में किन राज्यों में सफल हुई, या किन राज्यों में सबसे पहले सफल होने को दिखी। तो ये तो रहा चौथा प्रश्न। अब हम लोग अगले नंबर के प्रश्न को देख लेते हैं। इसमें अगले नंबर का प्रश्न 5वां है। 5वां प्रश्न कह रहा है कि हरित क्रांति मुख्य रूप से किस फसल से संबंधित थी। हरित क्रांति का संबंध मुख्य रूप से किस फसल से था। तो इसमें पहला ऑप्शन है धान, दूसरा ऑप्शन इसमें मक्का है, तीसरा ऑप्शन गेहूँ है और चौथा ऑप्शन इसमें ज्वार है। तो हरित क्रांति जब भारत में आई थी तो इसका तो किसी न किसी फसल से इसका संबंध रहा ही होगा। किस टाइम आई, किन राज्यों में सफलता प्राप्त हुई सबसे पहले, और किस फसल में हरित क्रांति को, या किस फसल से यह संबंधित है हरित क्रांति। प्रश्न नंबर 5वां था। तो हरित क्रांति बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आप लोग स्किप मत करिएगा। अगला प्रश्न इसमें है कि प्रश्न नंबर 6 उच्च उपज वाले HYV सीड्स किस देश से लाए गए थे। प्रश्न नंबर 6वां कह रहा है कि उच्च उपज वाले बीज जो है कि किस देश से लाए गए थे। ऑप्शन ए है कि रूस, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी इसमें जापान है और ऑप्शन डी इसमें इंग्लैंड है। इन 4 देशों में से किस देश में से उच्च उपज वाले बीज को लाया गया था हरित क्रांति के लिए। तो ये तो रहा 6वां प्रश्न। अब हम लोग देख लेते हैं 7वें प्रश्न को, अगले नंबर पे है। 7वें प्रश्न में क्या है। प्रश्न नंबर 7वां कह रहा है कि हरित क्रांति के लिए कौन सा तत्व आवश्यक नहीं था। प्रश्न नंबर 7वां कह रहा है कि हरित क्रांति के लिए कौन सा तत्व आवश्यक नहीं था। ऑप्शन पहला इसमें है ए रासायनिक उर्वरक, ऑप्शन बी इसमें है सिंचाई सुविधा, ऑप्शन सी इसमें है परंपरागत बीज और ऑप्शन डी इसमें है चौथा कीटनाशक। प्रश्न नंबर 7वां कह रहा है कि हरित क्रांति के लिए कौन सा तत्व आवश्यक नहीं था। रासायनिक उर्वरक, सिंचाई सुविधा, परंपरागत बीज या फिर कीटनाशक। तो ये देख लीजिएगा आप लोग चौथे प्रश्न में कौन सा ऑप्शन सही समझ में आ रहा है आप लोग। अब हम लोग 8वें नंबर के प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 8वां जो है कि हरित क्रांति से किस वर्ग को सर्वाधिक लाभ हुआ। जब हरित क्रांति आई तो सबसे पहले या किस वर्ग को इस हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ मिला। पहला ऑप्शन इसमें है सीमांत किसान,
दूसरा ऑप्शन है इसमें बी, भूमिहीन मजदूर। तीसरा ऑप्शन इसमें है बड़े किसान और चौथा ऑप्शन है इसमें शहरी मजदूर। तो प्रश्न नंबर 8वें में कि हरित क्रांति जब आए तो इस हरित क्रांति के आने का किस वर्ग को सर्वाधिक लाभ मिला था? सीमांत किसान, भूमिहीन मजदूर, बड़े किसान या फिर शहरी मजदूर। इसको आप लोग देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 8वां, जिसमें कुल 4 ऑप्शन दिए हैं। अगले प्रश्न को अब हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 9वां कह रहा है कि हरित क्रांति का एक नकारात्मक प्रभाव क्या था? जाहिर सी बात है कि हरित क्रांति जब आई तो उसका फ़ायदा अधिक से अधिक अगर हुआ तो उसका नुकसान भी तो होगा। तो वो नकारात्मक या नुकसान जो हुआ किस पे देखने को मिला, इसका नकारात्मक प्रभाव क्या रहा? हरित क्रांति का एक नकारात्मक प्रभाव क्या था? प्रश्न नंबर 9वां प्रश्न है। इसमें ऑप्शन है पहला, उत्पादन में कमी। 9वें प्रश्न का बी ऑप्शन है मृदा प्रदूषण के बाद सी प्रश्न इसमें खाद्यान्न संकट है। चौथा ऑप्शन इसमें है बेरोजगारी में वृद्धि। तो हरित क्रांति का एक नकारात्मक प्रभाव क्या था, इसको आप लोग देख लीजिएगा। आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 10वां। भारत में हरित क्रांति के समय कृषि मंत्री कौन थे? भारत में हरित क्रांति के समय कृषि मंत्री कौन थे? जब भारत में हरित क्रांति आई या लाया गया तो उस समय कृषि मंत्री कौन थे? पहला ऑप्शन है इसमें, फर्स्ट ऑप्शन इसमें है लाल बहादुर शास्त्री। बी ऑप्शन इसमें है सी सुब्रमण्यम। तीसरा ऑप्शन इसमें है इंदिरा गांधी। चौथा और डी ऑप्शन इसमें है जगजीवन राम। तो प्रश्न नंबर 10वें में कुल 4 ऑप्शन थे। हरित क्रांति के कृषि मंत्री कौन थे उस टाइम जब भारत में हरित क्रांति को लाया गया? तो ये तो रहा आज का प्रैक्टिस सेट हरित क्रांति से संबंधित। कुल 10 प्रश्नों को हम लोग देखे आज के इस वीडियो में। अब 10 प्रश्नों के बाद इसमें वीडियो के अंत में उत्तर कुंजी दे दिया गया है, आंसर की जिसको बोलते हैं। इसमें पहले प्रश्न का ऑप्शन ए सही है और दूसरे प्रश्न का ऑप्शन बी सही है, तीसरे प्रश्न का ऑप्शन सी सही है और चौथे प्रश्न का ऑप्शन बी सही है, पाँचवें प्रश्न का ऑप्शन सी सही है, छठवें प्रश्न का ऑप्शन बी सही है, सातवें प्रश्न का ऑप्शन सी सही है, आठवें प्रश्न का ऑप्शन सी सही है, नौवें प्रश्न का बी सही है ऑप्शन और 10वें प्रश्न का ऑप्शन बी सही है। तो ये तो रहा हरित क्रांति से संबंधित आज का प्रैक्टिस सेट जो कि पर्यावरण के अंतर्गत आता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।